अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोण टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की काबीना में शामिल होने की ख़बरें काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जमीयत के अपने लोगों का, जबकि इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पे मौलाना अब्दुल वासे साहब ने उनके लिए एक डिनर किया, तो वहाँ पे भी गपशप हुई। तो उसके बाद चिमगोइयाँ या ख़बरें ये आना शुरू हुई कि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत जल्द काबीना ज्वाइन करेगी बलूचिस्तान की, लेकिन इसमें तात्तुल पैदा हो रहा है। तात्तुल की वजह क्या है, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जमीयत उलमा इस्लाम को मदऊ किया था, दावत दी थी कि आप काबीना में शामिल हों, या जमीयत की अपनी ख्वाहिश है कि वो काबीना का हिस्सा हों। और ये भी है कि जमीयत ने क्या शराइत रखी है वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने और किस हद तक इम्कानात हैं कि उन शराइत को माना जाए, और आया जमीयत उलमा इस्लाम काबीना में शामिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकता है या उनको दावत दी गई है। ये तमाम तफसीलात पे आगे जाके बात कर लेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी देते रहें। चलते हैं जी। पहली ख़बर ये है कि सोशल मीडिया में या उमूमन ख़बरों में एक तासुर दिया जा रहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ख़ुद दावत दी है जमीयत को और BMP को कि वो काबीना का हिस्सा बने। तो ये भी मैं भी यही समझ रहा था कि कुछ दिनों तक जो मेरी इतला थी यही थी, लेकिन 2 दिन कबल जब मैंने एक प्रोग्राम किया था तो मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से फ़ोन कॉल आई थी जो इस तमाम नेगोशिएट जो भी हैं उनके अंदर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बज़ाते ख़ुद जमीयत को काबीना में शामिल होने की दावत नहीं दी है, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सूबाई अमीर हैं मौलाना अब्दुल वासे साहब, उनकी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि वो बलूचिस्तान के काबीना में शामिल हों, तो वो हो नहीं पा रहा था। कोई ऐसा तरीक़ाकार सामने नहीं आ रही थी कि किस तरह वो काबीना को बलूचिस्तान हुकूमत को ज्वाइन कर लें। उसकी वजह यह है कि मरकज़ में जो मरकज़ी लीडरशिप है जमीयत उलमा इस्लाम की, वो नहीं चाहती थी कि जमीयत बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन ज़रा कोशिशें होती हैं, जब आपके दिल के अंदर ख्वाहिशात हों, कोई चीज़ आप अचीव करना चाहें तो उसके लिए कोशिशें भी की जाती हैं। तो मौलाना अब्दुल वासिफ साहब ने ये कोशिश अपने पार्टी के अंदर जारी रखी, तो एक हद तक मौलाना फजल रहमान को कायल करने में वो कामयाब हो गए कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम मरकज़ में हुकूमत में रह सकती है तो सूबे में बलूचिस्तान में क्यों वो अपोजिशन में रहे या फ्रेंडली अपोजिशन कर ले, उसको डायरेक्ट हुकूमत में शामिल होना चाहिए। तो कुछ दलाल के बाद मौलाना फजल रहमान ने हामी भर ली मौलाना अब्दुल वासे के सामने कि आप काबीना में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बाद मौलाना अब्दुल वासे साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता किया और उनसे अपनी इन मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया। तो ज़ाहिर है कि जो तहरीक अदम एतमाद में जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा किरदार है था, बल्कि तो अभी भी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि वज़ीर आला ने इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा ठीक है जी, वेलकम, आ जाएँ, हम आपको वजारतें दे देंगे, आप काबीना में शामिल हो जाएँ। लेकिन इसके बाद एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद वज़ीर आला बलूचिस्तान बज़ाते ख़ुद मदऊ कर रहे हैं जमीयत को, लेकिन ऐसा नहीं है क्या जमीयत की, बल्कि अपनी ख्वाहिश है, अभी भी वो ख्वाहिश मौजूद है कि वो सूबाई काबीना में शामिल हो जाएं। इधर एक थोड़ा सा मसला पैदा हो गया, मसले पे हम आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा BMP की भी बात कर लें। जैसे ही जमीयत उलमा इस्लाम ने इस ख्वाहिश का इजहार वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने की, तो BMP को एतमाद में लेना वज़ीर आला की मजबूरी है। तो उन्होंने जब आवारान का विज़िट किया, उसके बाद जब कराची पहुँचे मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो, तो उन्होंने सदर अख्तर जहाँ मेंगल से एक मुलाकात की। अच्छा, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी अगर मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई काबीना में शामिल होना चाहती है, उसकी ख्वाहिश है, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। तो ये कोई इतला उनको देनी थी। दूसरी
दुनियादारी में वज़ीर आला ने सरदार अख्तर जान मेंगल को भी दावत दी कि आप हुकूमत में शामिल हों। और इससे कबल इस मुलाकात से कबल बीएमपी की जो पार्लिमानी ग्रुप है, इन्होंने आपस में एक ख्वाहिश का, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी हुकूमत में शामिल हों। सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की बरसी के हवाले से जब सरदार अख्तर जान मेंगल वड पहुँचे तो ये तमाम काबीना, ये सूबाई अरकान के लोग ये वड पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया सरदार अख्तर जान मेंगल के सामने। तो सरदार अख्तर जान मेंगल ने अपने MPs को इनकार कर दिया, बल्कि इस हद तक कहा कि जिसको वज़ीर बनना है तो अपना इस्तीफ़ा लिख के दे दे, BMP से जाके वज़ीर बने। तो इस हद तक बहरहाल उनको डांट डपट हो गई जो MP है उनके लीडरशिप की तरफ से। तो पहले भी उनके जहन में था, फिर मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो ने जब मुलाकात की तो सरदार अख्तर जान मेंगल को तमाम सूरत हाल बता दी। उसके बाद मामला ये हुआ कि मसला जो मैंने आपको कहा कि बताऊंगा, एक मसला दरपेश आया है। मौलाना अब्दुल वासे को मौलाना फजल रहमान ने गो हेड तो दे दिया, उन्होंने कहा जी जाएँ, हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं जाएँ, अपना फ़ैसला कर लें। लेकिन चूँकि PTI हमारा हरीफ है मरकज़ में, तो आप लोगों ने PTI के साथ कैसे हुकूमत बनानी है बलूचिस्तान में, उनके साथ कैसे आप रह सकते हैं। तो इसके बाद जमीयत के जो सूबाई अरकान हैं, इन्होंने मौलाना फजल रहमान वाली शर्त कहें या वो जो सजी जो भी है, जो बात उन्होंने कही थी, वो वज़ीर आला के सामने रख दी कि जी अगर आप PTI को काबीना से निकाल सकते हैं तो आप उसको निकाल लें, तब हम जाके काबीना का हिस्सा बनेंगे। तो इस बात पे वज़ीर आला बलूचिस्तान एग्री नहीं है, अभी तक वो एग्री नहीं हो रहे हैं। मेरी इतला ये थी कि आज के दिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हल्फ उठाना था जमीयत उलमा इस्लाम के 4 वज़रा का, उसमें मलिक सिकंदर एडवोकेट, यूनुस असी ज़हरी, मौलवी नूर मोहम्मद, शायद वो एक और, तो ये इन्होंने इन्होंने अपने सदरी मदरी तैयार कर रखे थे। तो इन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन वो हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी। हल्फ बर्दारी की वजह भी यही है कि वज़ीर बलूचिस्तान ने ये डिमांड नहीं माना। उसमें PTI के चंद लोग तो ऑलरेडी नाराज़ हैं ना मौजूदा हुकूमत से, वो तो अलग है। तो वज़ीर आला ने उनको कहा कि देखें, कुछ PTI के ऐसे दोस्त हैं जो पार्टी से हट कर उन्होंने मेरा साथ दिया है, उसमें नसीबुल्लाह मरी भी शामिल हैं। तो मैं कुछ दोस्तों को नहीं निकाल सकता, अगर मैं निकाल लूँगा तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। ऑलरेडी एक नाराज़ ग्रुप एग्जिस्ट करती है बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में वैसे भी एक बहाना चाहिए होता है किसी को नाराज़ होने के लिए। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये डिमांड अब तक नहीं मानी है, लेकिन नेगोशिएशन और बातचीत का अमल जारी है। मेरी इतला ये है कि जमीयत हर हाल में वो हुकूमत का हिस्सा बनेगी। PTI के कुछ लोग, शायद 1-2 जिनकी वजारतें हैं, उनको फारिग किया जा सकता है, उनकी जगह जमीयत को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल PTI को नहीं निकाला जाएगा। ओवरऑल जो PTI का जो लोग हैं यहाँ पे, उनको नहीं निकाला जाएगा। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो बड़ा उनका एक अच्छा रिलेशन है वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि जमीयत खामखा हर हाल में क्यों सूबाई काबीना में शामिल हो रहा है, हालांकि मौजूदा वज़ीर आला के मौजूदा हुकूमती सेटअप बनने के बाद जमीयत के किसी भी रुकनी असम्बली का कोई काम नहीं रुका है, इंतज़ामिया से लेकर स्कीमों तक, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, इतने शायद जो सूबाई वज़रा हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं जितने काम जमीयत के हो रहे हैं। मतलब वज़ीर ना होने के बावजूद उनका इलाके में समझें उनकी हैसियत एक वज़ीर की है, तमाम इख्तियारात उनको हासिल हैं, इसके बावजूद वो हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं। उसकी बुनियादी जो वजह है परेशानी की, वो ये है कि जमीयत के अंदर एक तो आपस में इनकी दड़ाबंदी है,
एक इख्तलाफ है, लेकिन एक धड़ा और है मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी का। जितने लोग नाराज़ हो रहे हैं इस वक्त मौलवी अब्दुल वासे से, क्योंकि वो सूबाई अमीर हैं, या इस वजह से उनकी नाराज़गी है जो उनके काम नहीं हो पा रहे। यानी कि सबके तो काम नहीं हो रहे हैं ना, चंद लोगों के काम हो रहे होंगे, सबके नहीं हो रहे होंगे। और स्कीम भी चंद लोगों को ही मिलते होंगे। अगर नौकरियां हैं तो लिमिटेड चंद लोगों को मिल रहे हैं ना, तमाम लोगों को तो नहीं मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत का राबिता है मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी से। उन्होंने जमीयत छोड़ी नहीं है, वो जमीयत में हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से उनका एक बहुत बड़ा इख्तलाफ उनका और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का है। तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है कि उनका इंतखाबी निशान कोई भी हो, लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे। ज़ाहिर उसका नुकसान जमीयत उलमा इस्लाम को है। जमीयत के ही लोग मौलाना शेरानी के पास जा रहे हैं। और यही बात मौलाना अब्दुल वासे साहब ने जाके मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखी है कि अगर आप हमें हुकूमत नहीं करने देंगे, शामिल नहीं होने देंगे, तो मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी और ताकतवर हो जाएंगे और हमें टफ़ टाइम दे सकते हैं बलूचिस्तान में। मौलाना फजल रहमान ने इस बात को भी बड़ा कंसीडर किया, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े ख़तरे की बात है। तो उन्होंने कहा जब हम हुकूमत में शामिल होंगे, मौलाना वासे साहब ने कहा, तो हम काम भी करेंगे, लोगों को अपना वापस ले आएंगे, जो नाराज़ हैं उनको खुश करेंगे, स्कीमें देंगे, ज़ाहिर के लालच देंगे, उनको लेके आएंगे। अगर हम MPA रहे तो मौलाना शेरानी गेन कर जाएगा। हमारे तमाम जो नाराज़ दोस्त हैं उनका वो ऑलरेडी उनके साथ राब्ते में हैं, तो उधर चले जाएंगे। तो ये ख़तरा भी मौजूद है जमीयत के अंदर। इस वजह से जमीयत हर हाल में सूबाई काबीना में शामिल होना चाहती है। और दूसरी बात आपको याद होगा कि चंद महीने पहले जाम कमाल ख़ान साहब ने एक अटेम्प्ट किया था वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दुस बिज़ंजो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का, जिसमें वो 13 लोग भी शायद वो जमा नहीं कर सके। उसमें पस पर्दा जो साजिश आप उसको कहें, उसको आप ब्लैक मेलिंग कहें, कुछ भी कहें, वो मौलाना अब्दुल वासे साहब की थी। मौलाना अब्दुल वासे के 1-2 काम नहीं हुए थे, तो उन्होंने जाम कमाल ख़ान को राबिता किया, उनको कहा कि जी हम आपके साथ हैं, आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ, हमने हुकूमत ही तब्दील करना है। तो वो बाद में जब जो काम नहीं हो रहे थे मौजूदा वज़ीर आला की जानिब से वो काम हो गए, तो जमीयत पर जाके मीर कुद्दुस बिज़ंजो के कायम में बैठ गई। तो इस तरह के ब्लैक मेलिंग मौलाना अब्दुल वासे साहब करते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल बैन की हुई थी, पाबंदी लगाई थी कि कहीं पे किसी भी इंतज़ामिया की कोई पोस्टिंग नहीं होगी, ट्रांसफ़र कोई नहीं। तो किला सैफुल्लाह शायद इनका इलाका है मौलाना अब्दुल वासे साहब का, तो वो अपना एक ज़िली ऑफिसर DC ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे इसी टाइम पे जब पाबंदी लग चुकी थी और अनाउंस हो चुके थे इलेक्शन भी, सब कुछ। तो मौलाना अब्दुल वासे ने डिमांड की जी मेरा DC जो है आप ट्रांसफ़र कर लें। तो वज़ीर आला हाउस की जानिब से कहा गया कि जी देखें अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पाबंदी लग गई है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। उस पर भी मौलाना बड़ा नाराज़ हुए थे मौलाना अब्दुल वासे साहब। मौलाना तो अपनी जगह, लेकिन उसका जो बेटा है एक भाई है, वो तो कहते हैं कि हम उन 11 MPA से ज़्यादा जो सूबाई काबीना असम्बली का मेंबर हैं जमीयत के, मौलाना अब्दुल वासे साहब का भाई और उनका बेटा, वो समझते हैं 11 के 11 मेंबर हमारे जेब में हैं, हमारा वज़न तमाम 11 के 11 मेंबरों से बारी होना चाहिए, और बारी है। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे एक इशारे पे जो है जमीयत के 11 के 11 लोग जो है वो निकल सकते हैं और अपनी हिमायत हो या हमदर्दी हो, जो भी है वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर मौलाना अब्दुल वासे का किला सैफुल्लाह के अंदर जो उनका सूबाई असम्बली का रुकन है, शायद नूरुल्लाह उनका नाम है, उनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। मौलाना अब्दुल वासे रोज़ाना की बुनियाद पे एक मैसेज कन्वे करता है वज़ीर आला उसको मुख्तलिफ़ महकमों को कि मौलवी नूरुल्लाह का काम नहीं करना है, आपने उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, ऐसे समझें कि वो इलाके का नुमाइंदा ही नहीं है।
असल नुमाइंदा मैं हूँ और मेरा भाई है, मेरा भाई जो फ़ाइल लेके आएगा वो काम आपने करना है। अगर मौलाना नूरुल्लाह ने किसी एक चपड़ासी की अगर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की बात की, वो भी नहीं करना है। अंदर उनका इतना बड़ा क्लेश चल रहा है मौलाना नूरुल्लाह का और उसका। उसकी वजह यह है कि पिछले जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें मौलाना फजल रहमान ने सूबाई टिकट मौलाना नूरुल्लाह को दिया और मौलाना अब्दुल वासे को कौमी असम्बली का टिकट दिया। मौलाना अब्दुल वासे की शदीद ख्वाहिश थी कि उसको सूबाई असम्बली का टिकट मिलना चाहिए, वो नहीं मिली। तो वो जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है मौलवी नूरुल्लाह पर, वो मौलाना अब्दुल वासे सूबाई हुकूमत के अंदर जो है वो निकाल रही है, उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके। हालांकि जाम कमाल ख़ान के दौर में तो मौलाना अब्दुल वासे का भी कोई ऐसा ज़ाहिर है कि नहीं चल रहा था और जमीयत वालों का भी नहीं चल रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत में चूँकि वो कहते हैं कि जी हमने बड़ा सपोर्ट दिया तहरीक एतमाद में आपको, बल्कि वो दावा करते हैं कि जी मौजूदा वज़ीर आला को लाने वाले हम हैं। तो एज ए मौलवी अब्दुल वासे मेरा हर काम होना चाहिए, मौलवी नूरुल्लाह का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह एक तरीके से आप यूँ भी कह सकते हैं कि बीएमपी को जो एक इत्तेहाद बनी हुई है बलूचिस्तान में और मरकज़ में बीएमपी और जमीयत का, उसको भी मौलाना अब्दुल वासे ने तकरीबन दाव पे लगा दिया है। अब पहले वाली जो एतमाद है या एतबार है वो बीएमपी और जमीयत के दरमियान आहिस्ता 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 ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और दूरियां पैदा हो रही है। फिर एक और जो बात मेरी समझ में आ रही है, जो मेरा तजज़िया है, वो ये है कि मौलाना अब्दुल वासे साहब वज़ीर आला को ट्रैप करना चाह रहे हैं। किस तरह ट्रैप कर रहे हैं वो इनकी ख्वाहिश है कि जब आप पीटीआई को निकालेंगे, जब हम हुकूमत में आएंगे तो बड़े अहम पोजीशन तो हमारी होगी वजारतों की, तो उसके बाद हम इससे भी ज़्यादा आप जो समझें कि ब्लैकमेल कर सकते हैं वज़ीर आला को कि जी हम आपके साथ, अगर हम आज आपको छोड़ दें तो आप ख़त्म हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह उनको कमज़ोर भी करना चाहते हैं। अगर जब पीटीआई के लोग भी नाराज़ होंगे और कुछ बाप के लोगों को भी अगर वजारतों से निकाला जाएगा तो ऑलरेडी वो नाराज़ हो जाएंगे ना, तो वज़ीर आला वो तो कमज़ोर होंगे, उनको तो ख़तरा तो लायक होगा। तो ये उसी ख़तरे को मौलाना अब्दुल वासे साहब उसी ख़तरे को बतौर टूल ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शायद मैं गलत ना हूँ कि यही चीज़ रेलाज वज़ीर आला को हो चुका है। वो समझ रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, जमीयत ख़ुद को इन करके मेरे जो इत्यादी हैं, जो उनका एक एतमाद ज़ाहिर है, वो ख़त्म करके दूसरों को नाराज़ करके ख़ुद हुकूमत में आना चाहती है और मुझे हर हाल में एक तरफ कमज़ोर करके ख़ुद को मजबूत करना चाहती है। तो यही वजह है कि जो अल्फबरदारी आज होनी थी वो नहीं हो सकी। और मुमकिन है क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि जी जुमे तक अल्फबरदारी होगी या के बाद जब भी, लेकिन जब तक ये मामला हल ना हो तब तक जमीयत का सूबाई काबीना में शामिल होने के इम्कानात कम हैं। जमीयत की मौलाना अब्दुल वासे साहब की एक चालाकी से ये हुआ कि बीएमपी अलग हो गई। उसके ये जो बलूचिस्तान में जो बीएमपी और जमीयत को मिला के तो 21 अरकान बनते हैं ना। जब ज़ाहिर है कि बीएमपी अब उस इत्तेहाद से निकल चुकी है। अगर कल जमीयत को ये फ़ैसला कर ले कि जी मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ जाऊँगा, उसमें बीएमपी उसका साथ नहीं देगा, ना बीएमपी उसका साथ देगा। मेरे ख्याल में पीकेएम का जो एक रुकन असम्बली है वो भी साथ नहीं देंगे। तो मेरा ज़ाती मशवरा वज़ीर आला बलूचिस्तान को यही है कि जमीयत के स्पेशली जमीयत नहीं, मौलाना अब्दुल वासे साहब की इस ब्लैक मेलिंग से वो निकलें। इस ब्लैक मेलिंग से निकलेंगे, ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा कि जी हमारी वज़न क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई है कि जी हम ये वज़ीर आला जो बैठा हुआ है ना सीएम सेक्टर में, ये हम अगर ना हो तो ये चला जाएगा, ये एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। तो इस तासुर को भी ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को जमीयत को काबीना में नहीं लेना चाहिए। बाकी जो इस वक्त काबीना का मेंबर है, ख्वाह वो पीटीआई से हैं या बाप से हैं,
जैसे भी है, लेकिन एक एतमाद है वो इनके साथ जुड़े हुए, अपने मफादात इंटरेस्ट की वजह से ही सही, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला के साथ वो जुड़े हुए हैं। उसको इस ग्रुप को नाराज़ कर लिया, पीटीआई को या बाप के मज़ीद लोगों को नाराज़ कर लिया और साथ में जमीयत को मिला दिया। जमीयत का भरोसा नहीं है, कल फिर कोई अगर उसका काम ना हो तो फिर जाम कमाल ख़ान को या किसी और को कहें जी हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, आ जाए आतम एतमाद कर लेते हैं। ये बिल्कुल मेरी एनालाइज है, ये होना है, ऐसा कर लेंगे। या तो उनकी हर बात माने, हर बात छोटी बड़ी बात माने। जिस दिन आपने इनकार कर दिया, मौलाना अब्दुल वासित साहब जाम कमाल ख़ान से राब्ते में रहेगा, कहेंगे जी आ जाओ। तो इस ब्लैक मेलिंग से निकलने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को ठीक है एज इत्यादी सपोर्ट दिया है जमीयत ने, उस हद तक ख्याल रखना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन ब्लैक मेलिंग की हद तक नहीं उनका साथ देना चाहिए। और उनको काबीना में उनकी मर्ज़ी और मंशा के तहत वज़ारतें भी नहीं देना चाहिए। अगर वज़ीर आला ख़ुद को मजबूत और ब्लैक मेलिंग से निकलना चाहते हैं तो फिर जमीयत को एक हद तक रखना चाहिए, नहीं तो ये ब्लैक मेलिंग रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। ये तो आज की तमाम ये सूरत हाल है। जैसे जैसे नए सियासी डेवलपमेंट होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।